मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज दोस्तों आपके लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं लियो यानी कि सिंह राशि पर। तो लियो यानी कि सिंह राशि कैसे रहेंगे आपके ये नेक्स्ट 4 मंथ, कौन सी 3 घटनाएं घटित होकर रहेंगी आपके जीवन में, वो कौन सी 3 अद्भुत घटनाएं हैं जो इन 4 महीनों में घटित होंगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपके साथ क्या होकर ही रहेगा। तो चलिए सिंह राशि वालों रेडी हो जाइए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज जो रीडिंग होने वाली है, शुरू करते हैं आप लोग की रीडिंग। लियो सिंह राशि, सबसे पहले तो आपसे एक चीज़ कहूँगी कि आपको हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सेपरेशन झेलना पड़े। नो कांटेक्ट में आ जा सकते हैं। लव रिलेशनशिप में ये दिख रहा है कि लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा कुछ ट्रैप कंडीशन बननी है। आपके पार्टनर के साथ मुझे दिख रहा है कि कुछ आपसी मनमुटाव हो सकते हैं। वही पार्टनर के ऊपर जैसे बार बार शक करना, या तो आपकी आदत हो सकती है या फिर आपके पार्टनर आपके ऊपर किस तरह के डाउट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा बंधा हुआ, थोड़ा सा स्टक, थोड़ा सा ट्रैप महसूस कर सकते हैं। प्यार के लव रिलेशनशिप के मामले में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके एक अच्छे खासे रिश्ते में ना दरार पैदा कर सकता है। आप दोनों के रिश्ते को, अगर आप सिंगल हैं तो उनके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन जो किसी के साथ ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, आप किसी से लव करते हैं, कोई आपका पार्टनर है, किसी को पसंद करते हैं, बातचीत आपकी होती है, या फिर हो सकता है, तो यहाँ पर नो कांटेक्ट में सेपरेशन में जाने की ज़्यादा चांसेस हैं। कोई हो सकता है जो आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़का सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। देखिए, अद्भुत घटनाएं में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। तो देखिए गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में। एक राशि के बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो कलेक्टिव होती है। हर किसी पे कुछ सिचुएशन मैच करेगी, कुछ नहीं, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत पर्सनल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबका टाइम डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होता है। तो अब एक चीज़ हम बता दें, ये चीज़ जो है जनरल रीडिंग है, जनरल तौर पे लीजिएगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं रियल में भी लोगों के साथ हो जाती हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक चीज़ें जो है मैच होती हैं। तो उसके लिए जो आपको यहाँ टैरो से गाइडेंस मिलती है, तो उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि पार्टनर के साथ किसी तरह का मनमुटाव हो सकता है। आपसी मनमुटाव थोड़ा सा बना रहेगा इस पीरियड टाइम पर। दिख रहा है कि मुझे इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, चारों में से किसी भी महीने में हो सकता है कि आप थोड़ा सा उलझाव महसूस करें। आपको ऐसा लगे कि नहीं, अब इस रिश्ते में और नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि किसी और की वजह से हो सकता है कि कोई इंसान आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काना शुरू कर सकता है। तो कोई तो ऐसा है, ये आपका बहुत सीक्रेट हिडन यानी कि छुपा हुआ शत्रु है। कोई आपका ऐसा गुप्त एनिमी, शत्रु, कोई ऐसा गुप्त सीक्रेट आपका जो है, ये बहुत ज़्यादा आपसे एनवी करता है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है, बहुत ज़्यादा आपसे जलता या जलती है। तो ये क्या करेंगे ना, आपके सामने हो सकता है कि बहुत अपनापन दिखाए, आपके सामने बहुत ऐसा दिखाए कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनको आपकी बहुत परवाह है। वहीं आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़काने की भी कोशिश कर सकते हैं। आपसी मनमुटाव लियो सिंह राशि हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच में, आपके पार्टनर और आपके बीच में दरार आ सकती है। तो इस समय आपको अपने पार्टनर के साथ जो गाइडेंस मिल रही है कि काफ़ी बनाकर चलना चाहिए, चीज़ों को काफ़ी अंडरस्टैंड करके, हो सके तो अपनी तरफ से अच्छे से व्यवहार करिए और चीज़ों को जितना हो सके क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करें। ये नहीं कि अगर आपके पार्टनर ने आप पे कोई इल्ज़ाम लगा दिया किसी और के कहे अनुसार, या कोई ऐसा शक, कोई ऐसा डाउट उनके दिमाग में आता है किसी और की वजह से, दिख रहा है कि ये भरा जाएगा, ये शक जो है किसी और की वजह से उनके दिमाग में भरा जाएगा। तो थोड़ा सा जो है आपकी लव रिलेशनशिप लाइफ वाली जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकती है इस समय। थोड़ा सा डिस्टर्ब जो है इन महीनों में से कुछ हो सकता है चल सकते हैं। थोड़ा कुछ टाइम के लिए दिख रहा है कि आप लोग जो है सेपरेट हो सकते हैं। नो कांटेक्ट जोन में जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। वहीं आपके पर्सन हो सकता है कि गुस्से में आकर, चूँकि जब वैसे ये पर्सन काफ़ी दिख रहे हैं कि लॉयल है, ऐसा नहीं है, लॉयल है, इनको आपकी परवाह भी बहुत है, प्यार भी आपसे करते हैं। आपकी जो पार्टनर है लियो सिंह राशि, आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये काफ़ी बुद्धिमान भी हैं, और ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, इनके अंदर करुणा भी है, प्यारे हैं, दिल से बहुत दयालु भी हैं, करुणामय भी हैं। लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर ऐसी चीज़ दिख रही है कि
जब इनको एंगर आता है ना, जैसे कि आपके साथ अगर कुछ चीज़ों में शक पैदा हो रहा है, डाउट हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो थोड़ा-सा ये हो सकता है कि आपसे या तो बातचीत करना बंद कर दें, ठीक है? आपको काफ़ी ज़्यादा उलझन महसूस होगी, आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट, तो अगर या आप दोनों में कोई फाइट अगर होती है कुछ चीज़ को लेकर, जो आपसी बहस हो जाए, तो वहाँ पर ये पर्सन क्या करते हैं, टेक अ गैप, ये एक गैप ले लेते हैं। तो एंगर में आकर आपसे ना गैप ले सकते हैं, जैसे बातचीत करना बंद कर सकते हैं, आपका जो है कॉन्टैक्ट नंबर उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है? बातचीत नहीं करेंगे, सब जगह से आपको ब्लॉक करेंगे, स्टेटस से ब्लॉक करेंगे, तो ऐसा इनका थोड़ा-सा जो सिचुएशन है ना वो बनेगा। तो लव रिलेशनशिप में मुझे काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव होते हुए दिख रहे हैं, डिस्टर्बिंग चीज़ें दिख रही हैं, थोड़ा-सा मेंटल डिस्टर्बेंस यहाँ पर को बनकर रहेगा, ये मुझे दिख रहा है। तो आपको उसके लिए थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि इस पर्सन को बिल्कुल भी एंगर नहीं करवाना है, गुस्सा नहीं दिलवाना है, क्योंकि थोड़ा फायर साइन है और यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स भी यही बताता है कि वैसे ये पर्सन लॉयल है, लव करते हैं, डीपली करते हैं, लेकिन जब इनको गुस्सा आ जाता है ना किसी बात को, रीज़न को लेकर, तो ये आपसे एक गैप ले लेंगे, ये आपसे मुँह फेर लेंगे। थोड़ा इनकी एक ये नेगेटिव फॉर्म एनर्जी इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये चीज़ ना आप में हो सकती है कि आपके जो पार्टनर है वो भी फायर साइन के हो, ठीक है? ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर एक्वेरियस, कुंभ राशि के, या फिर हो सकता है कि जेमिनाई, मिथुन राशि के, या लिब्रा, इन राशियों के ये हो सकते हैं, ठीक है? ये इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? और एरिस साइन के हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर, ये आपके पार्टनर की भी राशि हो सकती है, पाइसेस, मीन राशि। तो इस वजह से आप लोगों में ना थोड़ा-सा, क्योंकि जो एक्वेरियस, ये जो एयर साइन होते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, इनमें थोड़ा एयर एलिमेंट्स है, तो थोड़ा विचारों का बहुत वो होता है, तेज प्रवाह, कुछ भी बोल देंगे, लड़ाई झगड़े कर देंगे। तो आपका पार्टनर ना, लियो सिंह राशि वाले, अगर मैं ये आपसे कहूँगी इन राशियों की, इन ज़ोडिएक साइन के हैं, तो आपको थोड़ा-सा चीज़ों में बैलेंस करके लव रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करके ही लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो आप नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में जा सकते हैं। और नो कॉन्टैक्ट में जाने से मुझे ये दिख रहा है कि आपकी थोड़ा मेंटल हालत को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थोड़ा कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है, एंग्ज़ायटी हो सकती है, नींद नहीं आना अपने पार्टनर की वजह से, ठीक है? आप काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी में जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, ठीक है? स्लीपिंग डिसऑर्डर आपको हो सकता है, नींद ना आने की समस्या बन सकती है, और जिसकी वजह से दिख रहा है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी गड़बड़ होने का चांसेस रहेगा। तो मेंटली और फिजिकली अपने को फिट रखना, और बिना भी कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो अगर आपको भी मैं कहती हूँ कि आपके पार्टनर के खिलाफ कोई डाउट डालने की कोशिश करे, आपके पार्टनर के खिलाफ कोई भड़काने की कोशिश करे, तो ऐसे दुश्मन से जो है दूर रहें, उससे अलर्ट रहें। ये चीज़ आपको गाइडेंस दी गई है। तो एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल आपको अपने लव रिलेशनशिप में कोई भी किसी तीसरे की वजह से दरार नहीं पड़ने देनी है, शक डाउट नहीं करना है। आपको तो बिल्कुल सतर्क रहना है। हो सकता है कि ये लोग आपको फँसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप पे झूठे आरोप भी लगा सकते हैं, ठीक है? आपके दिमाग में शक डाल के, डाउट डाल के, आपको आपके पार्टनर से अलग करके ये आपको किसी गलत चीज़ में फँसाने की भी कोशिश कर सकते हैं। वहीं मैं अगर आपसे कहूँ कि फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से मुझे जो दिख रहा है, लेकिन एक बात कहूँगी कि जो सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट आएगा ना, कुछ टाइम के लिए आएगा, ठीक है? लेकिन वहीं दिख रहा है कि आपको जस्टिस भी ज़रूर मिलेगा। अन्याय के खिलाफ भी आवाज़ उठेगी, ठीक है? जस्टिस भी आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन आपके पार्टनर जो है बहुत डेयरिंग भी है, और लेकिन ये भी दिख रहा है कि वहीं बहुत प्रॉमिसिंग भी हैं, ठीक है? तो आपके जो पार्टनर है ना, आपसे प्यार बहुत करते हैं, कुछ समय के लिए गैप ले सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं नंबर, नो कॉन्टैक्ट में आप जा सकते हो एक-दूसरे से, लेकिन उसके बाद दिख रहा है कि रिश्ते में बैलेंसिंग आएगा। ऐसी बात नहीं है, जस्टिस भी होगा। नो कॉन्टैक्ट के बाद रियूनियन भी होगा, ठीक है? हो सकता है कि कुछ वीकेंड्स के लिए, कुछ डेज़ के लिए ये आपसे बात करना बंद कर दें, हो सकता है महीना भर भी हो सकता है, लेकिन वही दिख रहा है उसके बाद रियूनियन भी होगा, जस्टिस भी आपको मिलेगा, फिर आपके पार्टनर आपको समझेंगे, ठीक है? फिर आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है? किसी तरह के छल कपट, कोई व्यक्ति है जो आपके साथ छल कर सकता है, बहुत अनट्रस्टवर्दी है, किसी की बातों में ना आए, कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल सकता है, और कोई अगर ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो हो सकता है कि आपके पार्टनर के खिलाफ आपको झूठ-मूठ बोल रहा हो, झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, दे रही हो, तो उससे आपको थोड़ा बच के रखना है, क्योंकि आपके साथ ये बहुत बड़ा झूठ और कोई छल कर सकता है, ये कोई धोखेबाज है। ये किसी ऐसे तीसरे पर्सन पे ना आपको विश्वास नहीं करना है, ठीक है? खुद पर और खुद के पार्टनर पे जो है विश्वास रखना चाहिए। ये चीज़ मुझे दिख रही है कि कोई झूठी जानकारी, कोई झूठी इन्फॉर्मेशन आपको आपके पार्टनर के खिलाफ या आपके पार्टनर को आपके खिलाफ दी जा सकती है, जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा जो है ट्रैप हो सकते हैं, थोड़ा स्टक हो सकते हैं, ठीक है? काम चीज़ों के मामले में ये दिख रहा है कि वहीं
करियर के मामले में। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी, लव रिलेशनशिप में ये दिख रहा है कि अगर किसी तीसरे ने कुछ टाइम के लिए आपको सेपरेट कर दिया, आपके पार्टनर को गलत जो है इन्फॉर्मेशन दे के आप दोनों में कन्फ्यूज़न अगर पैदा भी करा दिया, आपसी मनमुटाव बनता है, नो कॉन्टैक्ट में जाते हैं, और जैसी आपके पार्टनर को ना ये हिडन ट्रुथ पता चलेगा, उनके सामने सच्चाई आएगी कि इस तीसरे पर्सन का काम केवल आप दोनों को अलग करना था, तो आपके पार्टनर उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। ये भी मुझे दिख रहा है कि उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर आपको जस्टिस देंगे। ठीक है, तो ये पर्सन, ये भी याद रखिए कि आपके पार्टनर बहुत अलग तरह के पर्सन है। ठीक है, और वो भी मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। वहीं एक चीज़ दिख रही है आपके, अगर करियर के मामले के लिए, देखिए हेल्थ के मामले के लिए भी बोलूँ तो थोड़ा एंजाइटी वगैरह, बेवजह की चिंता, तनाव से आपको बचने की ज़रूरत है। नहीं तो आपको नींद में तो समस्या होगी ही होगी, एंजाइटी होने का तो चांसेस है ही है, डिस्टर्बिंग बहुत होगा, और उसकी वजह से आपकी जो है मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा सकता है, तो इस वजह से आपको जो है प्रॉपर नींद लेनी है, और आपको जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। गाइडेंस आपको दी जा रही है लियो सिंह राशि, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, लंबी लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। ठीक है, और उसके अलावा आपको जो है मेडिटेशन जरूर करना है। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह आपको जरूर करनी है, थोड़ा घूमिए फिरिए, नेचर के एनवायरनमेंट में आपको घूमना फिरना है, ताकि आप एंजाइटी से, किसी भी तरह की बीमारी से जो है वो बच सके। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ मुझे ये दिख रही है, ज़्यादा चिंता नहीं करना है, किसी तरह की बात को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि वो एंजाइटी बन जाती है, फिर उसी चीज़ पे आप सोच सोच कर क्या हो जाएंगे, मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और वीक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप काफ़ी ज़्यादा और चिंताओं से दूर रहते हैं, ठीक है, किसी भी बात को जो है पर्सनली अपने ऊपर बैठा के नहीं लेते हैं, कोई सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो रही है, कोई काम रुक रहा है, नहीं बनना है, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, पार्टनर के साथ भी अच्छी नहीं चल रही है, तो उसको वक्त पर छोड़ दें। ठीक है, एक ब्रेक ले लें, कोई बात नहीं। अगर आपके पार्टनर आपसे गैप लेते हैं, चीज़ों को समझने का मौका दे, वाद विवाद बहस में आपको नहीं उलझना है, और अगर इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे तो नहीं तो आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी सही रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको हेल्थ के लिए अगर सही रहना है, हेल्दी रहना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। बेवजह का टेंशन, बेवजह का अपना अगर आप रात को देर तक जो है सोते नहीं है, तो टाइम पर आपको प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, और सुबह उठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करिए। अब जो मैं है आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, वहीं आपका दिख रहा है कि हेल्थ में बता दिया, फाइनेंस, करियर, इन चीज़ों के लिए भी मैं बता रही हूँ। करियर में जो दिख रहा है कि कुछ चीज़ें रुकावट सी बनेंगी, कुछ चीज़ें मुझे अटकी हुई सी दिख रही हैं, मतलब कि हो सकता है कि कुछ चीज़ों में जैसे ना आप फंस भी सकते हैं, आपके ऊपर कोई झूठा ब्लेम, आरोप यहाँ पर को लगाया जा सकता है। ठीक है, किसी चीज़ के लिए आपको दोष दिया जा सकता है, इन चीज़ों के लिए आपको बचकर रहना है। तो थोड़ा आपको इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, वही दिख रहा है कि आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी जरूर आएगा लाइफ में, आपकी लव लाइफ में तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दो तरह की सिचुएशन निकलनी है लव लाइफ में, अभी मैं बताना चाहूँगी। यदि यहाँ पर आप लोग अभी अपने पार्टनर के साथ हैं तो सेपरेशन में जाने का बहुत बड़ा चांसेस है। वहीं जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, किसी तीसरे की वजह से आप लोगों का रिश्ता जो है डिस्टर्ब हुआ है, कोई ऐसा सीक्रेट एनिमी, तो वो सच्चाई भी बाहर निकलेगी। कोई ऐसा हिडन ट्रुथ है आपके और आपके पार्टनर के साथ, अगर आप ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में है तो आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ मुझे दिख रहा है कि जस्टिस करने आएंगे, और वो जो थर्ड पर्सन है ना उसको भी सबक जरूर देंगे, आपके पर्सन उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है, तो किसी ऐसे सीक्रेट जो आपका मित्र के रूप में भी कोई हो सकता है कि शत्रु हो, ठीक है, मित्र तो यहाँ पर कम ही दिख रहा है, लेकिन कोई ऐसा सीक्रेट कोई सीक्रेट एनिमी है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना दरार पैदा कर रहा है, तो उसका सीक्रेट भी जो है यहाँ पर निकल सकता है, कोई राज जो है वो रिवील हो सकता है, बाहर निकल कर आएगा। तो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके इस रिश्ते में मुझे दिख रही है होगी। ठीक है, तो नो कांटेक्ट था तो वहीं कुछ लोगों का नो कांटेक्ट खत्म होगा, यहीं आपके पार्टनर आपको जो है प्यार का ऑफर देंगे, आपसे प्यार बहुत करते हैं। किंग ऑफ कप्स एक बहुत ही प्यारे इंसान की, ये पर्सन बहुत बुद्धिमान होता है, और आपकी जो है हर कमियों खामियों को ना ये हर तरह से स्वीकार करते हैं, तो बहुत दिल के बहुत साफ और अच्छे होते हैं, इमोशनल पर्सन होते हैं, तो ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। कहीं ना कहीं चैरियट दिख रहा है कि आपके लिए एक्शन भी लेंगे, और जिसने भी आपके शत्रु ने ना आप दोनों के बीच में दरार पैदा करी है उसका सच आपके पार्टनर के सामने यहाँ पर को आएगा, किसी तरह का सच निकल सकता है। ठीक है, तो ये पार्टनर जो है बहुत डेयरिंग भी है, हिम्मत भी है, एक्शन भी लेते हैं। ठीक है, तो वो मुझे एक चीज़ दिख रही है, हो सकता है कि आपके पार्टनर ना
आपको जो है अपनी फीलिंग को सीधे शेयर नहीं करते होंगे, थोड़ा स्टबर्न, थोड़ा ज़िद्दी इनका स्वभाव हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ना विनम्र, थोड़ा हम्बल होना है और ज़िद्दीपन को, स्टबर्न अपनी जो हैबिट है उस आदत को आपको छोड़ना होगा। लियो, आप में थोड़ा कुछ ज़िद्दीपन भी बहुत है, थोड़ा अड़ियल स्वभाव है और होता भी है आप में। आपसे मैं क्लियरली कहूँगी कि उस चीज़ को आप थोड़ा जो है छोड़िए, ठीक है। तो वैसे ऑल अबाउट ठीक रहेगा। बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक घटना ये घटित होगी कि बिग ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा। नो कॉन्टैक्ट वालों में कॉन्टैक्ट होगा, वहीं जो अभी कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं उनमें नो कॉन्टैक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, किसी गुप्त शत्रु द्वारा, सीक्रेट एनिमी। तो बचकर रहिए, ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए, कौन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, भले ही आप शादीशुदा क्यों नहीं है। लियो, ऐसा भी तो होंगे यहाँ पर जो ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, देख रहे हैं, तो किसी तीसरे की वजह से आपकी घर गृहस्थी में दिख रहा है कि दरार पैदा हो सकती है, दरार पड़ सकती है। तो कोई तो ऐसा तीसरा पक्ष है जो आप दोनों के रिश्ते में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आप हस्बैंड वाइफ को अलग करने की साजिश जो है कोई ना कोई रच रहा है। तो ऐसे षड्यंत्र से, ऐसे छल वाले पर्सन से बचकर रहें। हो सकता है ना कि आपके पार्टनर के खिलाफ कोई आपको गलत गलत जानकारी दे रहा हो, दे रही हो, तो आपको ना ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है। ये बहुत छल कपटी है, बहुत चालबाज है और इसकी जो है बातों में ना फंसे। ये बात मैं आपसे सीधे कह रही हूँ, नहीं तो आप इसकी बातों में उलझेंगे तो फंस जाएंगे। डायरेक्टली आपको मैंने ये चीज़ बोल दी है। बिल्कुल ट्रस्ट बना के रखें, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, अपनी इनर कॉल पे, अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट करें। जो आपका अंतर मन कहता है उस बात को सुने, किसी की बात ना सुने, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर आपकी जो अच्छी खासी अगर मैरिड लाइफ भी है उसमें भी यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ अलगाव पैदा हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखकर केयरफुल लियो सिंह राशि चलना है, ठीक है। वहीं ये दिख रहा है कि जिन लोगों में ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन में है जो अपने पार्टनर के साथ, तो वहीं मैं कह दूं वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं हम दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और यहाँ पर यानी कि जो सेपरेशन है, नंबर 10-10 करके क्लेम करिएगा लियो सिंह राशि। आपका सेपरेशन अगर आपको 10-10 नंबर बार बार दिख रहा है तो ये चीज़ मैं कह दूं कि आप दोनों का सेपरेशन खत्म होने वाला है। आप दोनों कांटेक्ट में आएंगे, आप दोनों यूनियन में आएंगे, आप दोनों का यूनियन होना है, ठीक है। ट्रस्ट रखें। तो रिलेशनशिप में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर को जो है वो आएगी, ट्रस्ट दैट, ठीक है। वही दिख रहा है कि आपके अंदर ना दो चीज़ें चलती हैं कहीं ना कहीं, जो कहते हैं ना हमारे जैसे दो मन है, एक होता है अवचेतन मन, एक होता है चेतन मन। वही हमारी जो दो स्पिरिट होती हैं, ठीक है। यही चेतन अवचेतन मन की जो चीज़ें होती हैं, तो वो सोल की फ्रिक्वेंसी के थ्रू हमसे बात करती है। तो कहीं ना कहीं आप एक तरफ से डाइवर्ट हो रहे हैं, दो चीज़ों में अटके रहते हैं, क्या करूँ, एक मन कुछ और कहता है, दूसरा मन कुछ और कहता है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है अपनी लाइफ में काफ़ी बैलेंस्ड करके चलना है, ट्रुथ रखना है, अपना जो है सच बोले, ठीक है। बिल्कुल भी कोई बात अपने पार्टनर से हिडन ना करें, छुपा के ना रखें, ठीक है। और सच बोलना सीखें, ठीक है, अपना सच बोलें, ठीक है। आपको अपनी सत्यता रखनी है, ठीक है। तो वही मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की ज़िंदगी में नथिंगनेस यानी कि खालीपन चल रहा है। कुछ लियो राशि वाले जो है सिंगल हैं, ठीक है, और वो किसी पार्टनर की हो सकता है कि तलाश में हो। तो मैं एक चीज़ बता दूं, आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा जो हो सकता है ना काफ़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, ठीक है। और ये चीज़ भी दिख रहा है कि घर गृहस्थी में काफ़ी भी आपका सपोर्ट करने वाले, हाथ बटाने वाले पर्सन होंगे। और थोड़ा सा जो है ये आप पर नज़र रखने वाले, थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका नेचर बहुत ज़्यादा मदरली होगा। एक चीज़ दिख रही है कि बहुत ज़्यादा कोई मदरली नेचर, केयरिंग पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो है आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यू पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आने का चांसेस है। तो जो लोग ऑलरेडी सिंगल हैं उनको ट्रस्ट दैट आपकी जो है जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन ये आएगी, परिवर्तन, कि आपको आपका जो है पार्टनर मिल सकता है अगर आप सिंगल हैं। कुछ लोगों का जो इंतजार है ना, जो अपने होने वाले पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो उनके जीवन में दिख रहा है कि वोलनेस यानी कि पूर्णता आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर एक दिख रही है कि उनकी ज़िंदगी का जो खालीपन है, उनकी ज़िंदगी का जो अधूरापन है वो दूर होगा। ये पर्सन आपसे थोड़ा एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है, या तो एज में बहुत छोटे होंगे कि इमैच्योर हो सकते हैं, क्योंकि पेज ऑफ वैंस का कार्ड है, थोड़ा एक इमैच्योर एनर्जी हो सकती है, ठीक है। और वहीं कुछ लोगों के लिए एम्परर भी है, तो यानी कि ये थोड़ा बड़े हो सकते हैं। और यहीं देखिए दी एम्प्रेस एंड द एम्परर, बड़ी गौर से मैंने इस कार्ड को देखा, तो यानी कि इनके साथ आपका हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन तो होगा ही होगा। बहुत अच्छे एक दूसरे के जो है डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, तो मस्कुलाइन और फेमिनिन दोनों एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो सोलमेट वाला रिलेशनशिप तो यहाँ पर होगा ही होगा, ठीक है।
तो ये चीज़ मुझे एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर बिल्कुल, या हो सकता है कि एज में ये बिल्कुल बड़े हों, लेकिन दिल कहते हैं ना बिल्कुल बच्चों वाला, दिल अभी बच्चा है जी, ऐसा वाला हिसाब इनका हो सकता है। और अगर आपकी फाइनेंस सिचुएशन के लिए बोलूँ तो ये समय है अपने टैलेंट को दिखाने का। तो यहाँ आपके करियर के लिए बोला जा रहा है, यू हैव एन एक्सेप्शनल टैलेंट इन द आर्ट दैट नीड टू बी डिस्कवर्ड और एक्सपेंडेड। आपके अंदर ना आर्ट से रिलेटिव या आर्टिस्टिक चीज़ों से रिलेटिव हो सकता है कि आपको मेकअप का बहुत शौक हो, आपको एक्टिंग का बहुत शौक हो, या ड्राइंग, पेंटिंग, आर्टिस्ट, इन चीज़ों का, या क्रिएटिविटी में आप बहुत हो, जैसे डांस बहुत अच्छा करते हैं, सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं, कोई कलाकार रूप में, तो बहुत अच्छा एक आर्टिस्टिक टैलेंट आपके अंदर है, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है उसको खोजने की और उसको और ज़्यादा बढ़ाने की। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इट्स टाइम टू मेक अ फॉर्च्यून इन योर क्रिएटिविटी, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी से अपने फॉर्च्यून को, अपने भाग्य को बनाने का, चमकाने का बहुत अच्छा समय है। तो करियर के लिहाज से तो दिख रहा है कि जो लोगों में क्रिएटिविटी बहुत है, टैलेंट है, तो वो अपने टैलेंट पर काम करिए, उसको एक्सप्लोर करिए, उसको एक्सपेंड करिए, उसको बढ़ाइए, विस्तार करिए, और उसको जो है खोजिए। आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, ठीक है, और बहुत अच्छा ये आर्ट का टैलेंट है। आप क्रिएटिव पर्सन हो, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करिए। दी एम्प्रेस कार्ड भी बोलता है कि लियो क्रिएटिव चीज, ठीक है। आपके अंदर कोई तो टैलेंट है, हो सकता है कि आपको फैशन, आपको ब्यूटी का, बनने ठनने का, आपको मेकअप वेकअप बहुत अच्छा आता है, तो उस टैलेंट को एक्सपेंड करिए, बाहर निकालिए, मार्केट थ्रू जुड़िए, लोगों थ्रू जुड़िए, अपनी उन चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करिए टैलेंट को, तो उसी द्वारा तो आपकी जो है इनकम के सोर्स जो है खुलेंगे। तो वही चीज़ आपसे कह जा रही है, ठीक है। कम्युनिकेट, देखिए अपने टैलेंट के जो है दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना है, बातचीत के दौरान उसको फैलाइए, एक्सपेंडेड करिए। शेयरिंग यूर वॉइस टू स्पीक यूर ट्रूथ विल शो यूर अथेंटिसिटी एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। यू हैव अ टैलेंट इन द कम्युनिकेशन फील्ड। यहीं पर दिख रहा है कि आपके अंदर बातचीत करने का, वार्तालाप का भी एक बहुत अच्छा आप इस फील्ड में जो है बहुत अच्छा टैलेंट रखते हो। आपकी वॉइस बहुत अच्छी हो सकती है, आपका बातचीत करने का तरीका जो कि लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाने में और कंपैटिबल हो सकता है। तो ये समय है, ठीक है। तो अपनी वॉइस को जो है बोलिए, अपने ट्रुथ को जो है शो करिए, अपनी अथेंटिसिटी को जो है एक्सप्रेस करिए, लोगों के सामने बताइए, बात करिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन फील्ड में बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो अपने टैलेंट को बाहर निकालिए, ठीक है। आप कम्युनिकेशन द्वारा ही घर बैठे बैठे तो ना लोगों से कम्युनिकेट करेंगे। बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तभी तो वो जो टैलेंट है वो शेयर होगा, वो एक्सपेंड होगा, और वहीं से आपके लिए क्या होगी, ग्रेट इनकम की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो इनकम आना क्या होगी, शुरू होगी। देखिए अथॉरिटी, वैसे भी लियो सिंह राशि वाले अथॉरिटी वाले पर्सन होते हैं तो ये चीज़ तो मुझे दिख रही है, देखिए। और वही डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी इज द की टू अचीविंग यूर गोल्स। देखिए निरंतरता, तो आप जो टैलेंट है ना उसको एक तो डिस्कवर करिए, खोजिए, उसको कम्युनिकेट करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, बातचीत करिए, अपने काम को बढ़ाइए, लोगों को दिखाइए। और जब वो मार्केट फील्ड में जाता है ना, जब वो लोगों तक जाता है, तभी जो है लोग आपके पास आना शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो तभी तो वो बिकेगी, है ना। तो आपके पास कोई टैलेंट है तभी तो आगे ग्रो होगा। तो उसी हिसाब से आपको एक्सपेंड करना है। अथॉरिटी आपके अंदर है, यूर करियर इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम एन अथॉरिटी इन योर फील्ड ऑफ वर्क। यानी कि जो आपका अपना फील्ड वर्क है, जो टैलेंट है, तो वहाँ आपको ना एक ग्रेट अथॉरिटी मिलेगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास जो है आ रही है, ठीक है, जो आपको आपके फील्ड वर्क में एक बहुत अथॉरिटी वाली पोजीशन दे सकती है। बी द लीडर यू विश यू हैड, ठीक है, जो आप चाहते, तो जैसी आपकी इच्छा है, तो आप अपने टैलेंट के द्वारा ना एक बहुत अच्छे लीडर बन जाओगे, नेता बन जाओगे अपने उस काम के, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके करियर को प्रोसेस करने का, अपग्रेड करने का, अपने टैलेंट को बाहर लाने का, लोगों तक शेयर करने का। वहीं डिटर्मिनेशन, यानी कि आपको ये दृढ़ संकल्प ले लेना है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू अचीविंग योर गोल्स, यानी कि निरंतर अपने टैलेंट पे काम करना, निरंतर अपने टैलेंट के लिए जागरूक रहना, लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाना। जब आप काम करते हैं तो ये निरंतरता ही क्या होती है, आपके गोल को प्राप्त करने, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी होती है। जैसे कहते हैं ना कि सफलता ही चाबी है, लेकिन उसके लिए कर्म भी करना होता है ना। ज्ञान क्या है, कुंजी है सफलता की। तो उसी तरह से आपका जो टैलेंट है वो भी की है, ठीक है। आपके गोल को, आपके लक्ष्य को
प्राप्त करने की, पहुंचने की। तो कीप डूइंग व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू। तो जो भी काम आपके लिए अच्छा है, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसको करते रहें, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। डोंट क्वाइट व्हेन यू आर टायर्ड। यदि आप थक भी जाए तो आपको रुकना नहीं है, एक ब्रेक लीजिए, रेस्ट करिए, लेकिन कंसिस्टेंसी रखिए, निरंतर करिए, छोड़िए नहीं, कंटिन्यूसली करना है, ठीक है। सो क्वाइट व्हेन यू आर डन। जब आपका वो काम पूरा हो जाए तभी जाकर उसको जो है रोकें, क्वाइट करें, उससे पहले जो है उसको बंद ना करें, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो है आपके लिए निकल कर आई है, ठीक है। और हेल्थ के लिए मैंने आपसे ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और वहीं दिख रहा है कि कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है ना, वो अपनी जो टैलेंट जो है ना उसको बाहर निकालेंगे, लोगों तक शेयर करेंगे, कहीं ना कहीं मार्केटिंग फील्ड में। कुछ लोगों को तो मुझे दिख रहा है कि फैशन का, मेकअप वगैरह का, मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, फैशन का, पेंटिंग्स कुछ ऐसी बहुत अच्छी बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें, या जैसे फैशन का, कपड़ों का, बहुत ऐसा कुछ, या कुछ हो सकता है डांस करते हो, या बहुत अच्छी सिंगिंग करते हो, गाने का भी एक होता है ना, म्यूज़िक कंपोज करना, उसकी लय रिदम बनाना। तो बहुत सारा टैलेंट आपके अंदर हो सकता है, किसी भी तरह के टैलेंट हो सकता है। कुकिंग भी एक टैलेंट होता है, कुछ लोगों के अंदर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जैसे होता है ना, यूट्यूब पे आप देखेंगे, चैनल बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों में मार्केट द्वारा फैलाते हैं। या कोई जैसे कुछ लोग होते हैं क्रिएटिविटी करते हैं, जैसे कुछ भी, कुछ बनाना, कुछ क्रिएट करना, कुछ टेक्नीशियन चीज़ों से रिलेटिव, या कुछ घरेलू चीज़ों से रिलेटिव। तो जो भी आपके अंदर टैलेंट है ना, उसको पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम है कम्युनिकेट करना। और वो होता है आजकल यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, इन थ्रू आप लोगों से जुड़ते हैं। जब आपका टैलेंट बाहर निकलता है तो आप क्या होता है, कमाते भी हैं और साथ में लोगों तक आपका टैलेंट पहुंचते भी है, और वहीं चार लोग आपसे सीखने भी आते हैं। तो वही चीज़ कही जा रही है कि ये चीज़ आप करेंगे भी, आपको एक ग्रेट अथॉरिटी मिलेगी। तो बहुत अच्छा अवसर है, बिल्कुल चूकिए मत, उस पर काम करिए, निरंतर बनिए रहेंगे कुछ लोग। और वहीं दिख रहा है कि उनको एक ग्रेट अथॉरिटी पावर मिलेगी। तो वो तो अपनी लाइफ के लीडर बनने वाले हैं वो लोगों के एक नेता बनेंगे, नेतृत्व कर सकते हैं आप, ठीक है। वहीं मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। कुछ लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति होगी। सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए ऐसा है यहाँ पर को, ठीक है। वहीं पर ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। ये मुझे दिख रहा है थिंकिंग मैन की एनर्जी, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लगातार सोचते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोचने से तो मैंने आपको चीज़ें बोला है कि बचिए, ठीक है। या हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आपके बारे में लगातार सोच रहा है या सोच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर डेस्टिनी आया, दिख रहा है कि डेस्टिनी आपकी बहुत चेंज होने वाली है, ठीक है। तो डेस्टिनी में तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये आपका जो पार्टनर है, भले आप नो कांटेक्ट में हैं, भले आप सिंगल हैं, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि ये पार्टनर आपका डेस्टिनी में है, क्योंकि द एम्प्रेस एंड द एम्परर, यानी कि क्या मतलब है कि हस्बैंड वाइफ का तो ये कनेक्शन है, ये एक हस्बैंड वाइफ की जोड़ी होती है। तो ये पार्टनर आपके ना डेस्टिनी द्वारा तय है, एंड वी आर द वर्ल्ड, एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा हो, हस्बैंड एंड वाइफ का कनेक्शन है, ठीक है। और ये पार्टनर आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, यू आर माई स्ट्रेंथ, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा बहुत लस्ट वाली फीलिंग भी हो, लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रही है कि देखिए, मैंने बोला था ना कि किसी कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कोई ट्रस्ट ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल अनफेथफुल है, अनट्रस्टवर्दी है, वो विश्वास योग्य नहीं है, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जो कि आपकी मैरिड लाइफ हो उसमें, या आपके पार्टनर के साथ है, जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में, किसी ने झूठ बोल के छल कपट किया है, कोई आपका गुप्त शत्रु है, तो ये आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है, मैनिपुलेशन का कार्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई आपको छल कर सकता है, मैनिपुलेट आपके साथ कर सकता है, या आपके पार्टनर, आपकी लव लाइफ, किसी भी चीज़ के बीच में, आपकी मैरिड लाइफ में, तो कोई ना कोई छल कपटी है, कोई दुश्मन है आपका, कोई सीक्रेट एनिमी, ठीक है, जिसने ऑलरेडी ऐसा कर दिया है, तो उसका राज खुलने वाला, या कोई ऐसा करने वाला है। तो बिल्कुल अलर्ट रहिए, ये मेरा आपको जो है डायरेक्टली ना गाइडेंस देना है। इसलिए लियो सिंह राशि वालों, कुछ तो दिख रहा है कि यहाँ पर कोई आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश तो करेगा ही, लेकिन वही मुझे दिख रहा है कि जो लोग अपने वर्क में, काम में बहुत फील्ड, अपने टैलेंट के थ्रू बहुत कुछ अचीव करेंगे, उनकी डेस्टिनी में बहुत अच्छी अथॉरिटी पावर और बहुत पैसा कमाना भी लिखा है। उनको दिख रहा है कि ग्रेट लग्जरी लाइफ और अबंडेंस लाइफ मिलेगी। वो अपने टैलेंट के द्वारा ना अपनी लाइफ को बिल्कुल प्रॉस्पर बना देंगे, सुखी और समृद्ध। आप बहुत क्रिएटिव हैं। कुछ लोग दिख रहा है लियो राशि वाले अपने टैलेंट से बहुत नाम कमाने वाले हैं। नाम के साथ साथ ये भी दिख रहा है कि उनको ढेर सारा पैसा भी मिलने वाला है, क्योंकि उनकी डेस्टिनी में लिखा है लग्जरी लाइफ जीना।
ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर को जो है दिख रही है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए कार्ड्स जो है वो निकल कर आया है। एंड कुछ मैं जो है आपको कुछ गाइडेंस मैसेज थ्रू दे दूँ। ठीक है, आपके लिए जो कहा जा रहा है डिवाइन हीलिंग, कहीं ना कहीं डिवाइन आपको हील भी करेगी। ऑनर यूर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, यूर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो एक चीज़ है ना, अपने जो है सेंसिटिविटी है उसको ऑनर करें, यानी कि सम्मान करें, आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो अपने आप को जो है रिट्रीट करें, दोबारा से रिचार्ज करें। अगर आप थोड़ा सा डम हो रहे हैं, थोड़ा सा डाउन हो रहे हैं, या आपकी जो एनर्जी थोड़ा स्लो हो रही है, तो उसको एक बार फिर से आपको बूस्ट करने की ज़रूरत है। रिचार्ज करिए खुद से जो है, दूसरों को या खुद को अच्छे से रिट्रीट करिए। ठीक है, वहीं खुद को जो है हील करिए। आपको हीलिंग की आवश्यकता है, हील करते रहें। ठीक है, यहाँ पर नो नीड टू वरी का तो कार्ड है यूनिवर्स की तरफ से। चिंता ना करें, कुछ समय के लिए जो है चीज़ें जो है बनेंगी आपके जीवन में। कुछ चीज़ें तो दिख रही हैं कि कुछ नो कांटेक्ट, पार्टनर के साथ सेपरेशन, कुछ प्रॉब्लम, कोई झूठ छल कपट, कुछ तो बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समय आने पर सब कुछ ठीक भी होगा। तो ये आपसे जो है यूनिवर्स डिवाइन कहना चाह रही है। और आपका जो प्रकाश है, यूर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, यानी कि जो आपका प्रकाश है ना, वो दूसरों को सपोर्ट कर सकता है। तो दूसरों का सपोर्ट बने अपने प्रकाश के माध्यम से, अपने ज्ञान, अपने नॉलेज के माध्यम से। ठीक है, तो अपने हार्ट चक्रा को जो है हील करें। अगर आपके पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में जाते हो, तो एक चीज़ भी मैं आपसे कहूँगी कि ध्यान रखिएगा इस बात का कि अपने को जो है हार्ट चक्रा को ब्लॉक नहीं होने दें, हार्ट चक्रा को हील करते रहें, इनर वर्क जरूर करें। ठीक है, अपने आप से प्यार करें। ये एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, सेल्फ लव जरूर करें। खुद को प्यार करना बिल्कुल ना छोड़े, पार्टनर के पीछे भागे भी नहीं। ठीक है, समय को थोड़ा वक्त दीजिएगा, थोड़ा गैप ले लीजिएगा, समय दीजिएगा, ताकि चीज़ें अपने आप डिवाइन टाइमिंग पर ठीक हो। क्योंकि आप दोनों की तो डेस्टिनी है कि एक दूसरे के साथ आपका जो है हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन है वो टूट नहीं सकता। कुछ टाइम के लिए होता है, आपसी मनमुटाव, चीज़ें बनती है, लेकिन टाइम के साथ चीज़ें ठीक भी होती हैं। ठीक है, कभी कभी हो जाता है। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्वेंस एंड स्पीक योर ट्रूथ। तो देखिए, मैंने एक चीज़ आपसे पहले भी बोली रीडिंग में, कि बीच में भी मैंने कई बार बोला था कि अपना सच बोलें। तो यहाँ पर भी आ गया स्पीक योर ट्रूथ, अपना सच बोलने की बात आ रही है। वॉइस ऑफ ट्रूथ यानी जो क्या है, सत्य की आवाज़। याद रखिए, सच सच होता है। झूठ और फरेब छल करने वाले 4 दिन टिकते हैं, उसके बाद जब उनको मार पड़ती है कर्मों की, तो वो बहुत गजब पड़ती है। क्योंकि बिना किसी के साथ बुरा बात के जो बुरा करते हैं, उनके साथ भी एक दिन बुरा होता है। 4 दिन वो खुश हो सकते हैं आपकी दुख पर, लेकिन जब उनका बुरा समय आता है, जब उनको उनके कर्मों का जो न्याय मिलता है ना, उसके बाद जो होता है, फिर आपके जीवन में खुशी आना शुरू होती है। और जिसने आपके साथ भी बुरा किया होता है, उसका भी हिसाब किताब अच्छे से होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप अपना सच जरूर बोलें। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है मजबूत रहें, मजबूत होकर खड़े हो, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फोकस ऑन योर पर्पस, अपने पर्पस, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें। जो आपका टैलेंट है उस पर फोकस रहें। ठीक है, कोई बात नहीं, ये समय है अपने टैलेंट को निहारने का। ठीक है, तो रिलीज द फियर, किसी भी तरह का जो डर है उसको रिलीज करें। ठीक है, और अपना सच बोलें। ठीक है, तो ये टाइम है अवेकनिंग प्रेजेंस। ठीक है, यानी कि अवेकन होना, मतलब कि अवेयर होना, जागृत होना। ठीक है, तो ये प्रेजेंस उपस्थित रहें। ठीक है, अब प्रेजेंस में जो है अपने आप को अवेक करते रहें। ठीक है, जागृत रहते रहें। द यूनिवर्स इज विद यू, यानी कि जो यूनिवर्स है वो डिवाइन है, वो आपके साथ है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप में से कई लोग बहुत सच्चे हैं, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, और सत्य के साथ हमेशा यूनिवर्स होता है। ठीक है, वी आर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो जो है प्रोटेक्शन एंड लव, प्रेम और सुरक्षा का जो है कवच, सॉरी मतलब घड़ी को जो है वियर करें, यानी कि पहने। ठीक है, तो आपको प्रेजेंस में मतलब उसमें अवेक रहना है, उसमें जागृत रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यानी कि उसमें आपकी अवेक नहीं रहनी चाहिए, आपको प्रेजेंट में जीना है, बिल्कुल भी पास्ट में नहीं जाना है, पास्ट की चीज़ों को सोचना नहीं। क्योंकि वही चीज़ मैं कह रही थी, नींद में डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तनाव आपको बन सकता है, एंजाइटी हो सकती है, तो स्ट्रेस प्रॉब्लम बन सकता है। तो तनाव वगैरह से आपको दूर रहना है और अपनी क्रिएटिविटी टैलेंट पर वर्क करना है। ठीक है, तो स्टे फोकस ऑन योर पर्पस। ठीक है, नो नीड टू वरी, डेस्टिनी आप दोनों की है, हमेशा के लिए अलग नहीं होगा। जो भी शत्रु है, जिसने भी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पैदा कर दी है या करने वाला है, उसको भी उसका कर्मों का दंड मिलेगा। जस्टिस मतलब होता है कर्मा, उसको भी उसका कर्मा जरूर मिलेगा। सो गाइस, किसी पर भी विश्वास ना करें, ट्रस्ट वर्दी रहें, खुद पर, अपनी इनर वॉइस पे आपको ट्रस्ट करना है। तो ये थी लियो सिंह राशि वालों आपके लिए रीडिंग। ठीक है, जो नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपके साथ होगा, होकर रहेगा। लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।
ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें हमें मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना करें प्लीज़, कृपया केवल मैसेज करें, हम आपको वहाँ पर आपका मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगी, पर्सनल रीडिंग में भी आप जो है ज़ोडिएक साइन वगैरह की रीडिंग भी करवा सकते हैं। वहाँ पर भी जो है 6 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, जितना भी आपको कराना है 1 ईयर, वहाँ पर वो भी अवेलेबल है। पूरी जो है रीडिंग के चार्जेस दिए गए हैं, ठीक है। तो क्लेम जरूर करिएगा, मैंने बोला था 10-10 नंबर करके सेपरेशन इज ओवर के लिए। आई क्लेम दिस रीडिंग 10-10 नंबर। यूनिवर्स प्रोटेक्ट मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। इतना भी लिख देंगे बहुत है, ठीक है। सो बाय बाय लियो सिंह राशि।